हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोनूपाल आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ इनकम टैक्स का रैपिड प्रैक्टिस के बेस पर। फास्ट स्पीड से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन एक बार ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इम्पोज्ड द टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार टैक्स किसने लगाया था? तो नाम है जेम्स विल्सन, सन 1860 में, यानी कि 1860 के अंदर। विच इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी किस हेड के अंदर है सैलरी? तो सेक्शन 15। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ देयर एग्जिस्ट डैश रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे, यानी कि एक पाने वाला और एक भुगतान करने वाला। तो सैलरी में हेड में जो टैक्सेबल होंगे वो किस प्रकार के होंगे? जिसमें रिलेशन हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी कि मालिक और नौकर का। नेक्स्ट है, ए टीचर रिसीव रेम्युनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ द चार्जेबिलिटी ऑफ दिस रेम्युनरेशन? तो इसमें ये किस में चार्जेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी यदि किसी टीचर ने कोई पेपर बनाए हैं तो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच सेक्शन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? तो सेक्शन 17 अंडर सेक्शन 1 के अंतर्गत। विच सेक्शन इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, वो सेक्शन 28 में बताया गया है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो जून 2012 जो एग्जाम में पूछे गए थे यूजीसी ने, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ द इनकम? तो इसमें जो आंसर रहेगा इसका स्टॉक इन ट्रेड। आइए कुछ देखते हैं कि जो कैपिटल एसेट्स गिनी गई है वो कौन कौन सी है। एक तो भूमि, भवन, गृह संपत्ति, वाहन, पैटेंट, ट्रेडमार्क, पट्टे पर अधिकार, मशीनरी और आभूषण, ये हमारी कैपिटल एसेट्स हैं। इंग्लिश में क्या है? लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, लीजहोल्ड राइट्स, मशीनरी एंड ज्वेलरी आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल एसेट्स। अब कुछ वो चीज़ें जहाँ पता करनी है कि कौन कौन सी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी। एनी स्टॉक, जो मैंने ऊपर पढ़ा, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, दोनों में यूज़ हो। दूसरा पार्ट है पर्सनल गुड्स, यानी कि अपने जो जैसे क्लॉथ हो गए, फर्नीचर हो गए, हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज़, यानी कि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, अर्बन नहीं रूरल इंडिया के अंदर जो आएंगी वो कैपिटल एसेट्स नहीं गिनी गई है। फिर फोर्थ में है 16/1/2% गोल्ड बॉन्ड 1977 के, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 के हैं, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 के हैं, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है स्पेशल बिरियर बॉन्ड्स हैं 1991 के हैं। नेक्स्ट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 के अंदर है, 1999। और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम 2015 के अंदर। तो चेक कीजिए ये लिस्ट थोड़ा वीडियो को पॉज करके। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सेट ऑफ पर्पस। ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। तो इसका आंसर है फॉर अनस्पेसिफिक पीरियड, यानी कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। द वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र में नियोक्ता यानी कि मालिक द्वारा प्रदान किए गए दिल्ली में मुफ्त आवास का मूल्य क्या होगा? तो 10% ऑफ सैलरी। एक मैचिंग क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर में से लिया गया। तो इसके अंदर लिस्ट 1 है
का लिस्ट 2 से मैच करना है। तो राइट मैचिंग मैंने नीचे बताई गई है। टैक्स प्लानिंग है क्या? टैक्स प्लानिंग है अवेलिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा टैक्स अवॉइडेंस क्या है? मिस इंटरप्रेटिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट IT एक्ट। फिर है टैक्स एविएशन अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, कम दिखाना यानी कि अपनी इनकम को। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मेकिंग ए सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ TDS। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है हमारा एक प्रीवियस ईयर का यानी कि जून 2012 का। जेम्स ए सिटीजन ऑफ USA अराइव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 1 जुलाई 2010, लेफ्ट फॉर द नेपाल ऑन द 15 दिसंबर 2010। ही अराइव्ड टू इंडिया अगेन, दोबारा से आ गया 1 जनवरी 2011 को, एंड ही स्टेड टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2010 से 11। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 11 से 12 के लिए। तो मैं डायरेक्ट आंसर पहले बता रहा हूँ, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कैसे होगा नोट, आइए देखते। जो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2011 तक। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं, क्योंकि वो 1 जुलाई को आ गया तो जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा, अक्टूबर का पूरा, नवंबर का पूरा, लेकिन दिसंबर के 14 डेज जोड़ेंगे क्योंकि वो 15 तारीख में चला गया। फिर वो आया 1 जनवरी को, तो पूरा जनवरी का पूरा मंथ लगेगा, यानी कि 31 जनवरी, फरवरी 28, 31 मार्च। तो उसके प्रीवियस ईयर में बैठ गए 257 डेज उसने। अब इसमें कंडीशन कैसे हम चेक करेंगे? हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन होती हैं, आधार शर्तें, और 2 हमारे पास अतिरिक्त शर्तें होती हैं। अब रेसिडेंट की पहचान कैसे होंगी? जो बेसिक कंडीशन है 2 उनमें से कोई सी एक पूरी कर दे और एडिशनल दोनों पूरी कर देता है तो हमारा रेसिडेंट कहलाता है। दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे कहलाता है? बेसिक कंडीशन 2 में से कोई एक तो वो पूरी कर देगा, लेकिन एडिशनल दोनों में से कोई भी पूरी नहीं करेगा, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। तो हमारा आंसर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि वो दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता। और फिर हमारा नॉन रेसिडेंट कैसे कहलाएगा? यदि वह बेसिक और एडिशनल दोनों में से कोई सी भी पूरी नहीं करता, ना तो बेसिक में से पूरी करता और ना ही एडिशन में से पूरी करता, तो हमारा नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। UGC नेट दिसंबर 2012 के कुछ क्वेश्चन है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी कि मैट अंडर सेक्शन 115 JB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज़ द अप्लीकेबल। वो कुछ सर्टेन कंपनियों पर अप्लीकेबल है। 13 फॉर द असेसमेंट ईयर 2011 से 12 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज़ अवेलेबल विदाउट एनी लिमिट बट एट द रेट ऑफ द 50% ऑन। तो इसका डायरेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पर दी है, उसमें बताया किस पर कितने परसेंटेज लिया गया है। नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 100% डिडक्शन है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100% है। प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ है 100%। अफ्रीका ये इसमें लिस्ट एक नेशनल चिल्ड्रन फंड 100% है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी ये भी 100% है। तो इस लिस्ट को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए किस पर 100% है और किस पर हमारी 50% है। ये रही हमारी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 50%। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म इट इज पार्टनर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अलाउड। तो सैलरी कितनी परसेंट इंटरेस्ट कितना मिलता है? 12%। अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, जो हाउस होल्ड फर्नीचर है वो हमारी पर्सनल है, तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम है हमारी। 16
अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट के है। अब जून 2013 एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन है। इफ़ द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर है 2011 to 12, सॉरी यहाँ पे गलती है। इफ़ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2011 से 12 इज़ 9 लाख रुपीज़ है, टैक्स लाइबिलिटी विल भी कितनी होगी, तो इसका डायरेक्ट आंसर है 2,78,100। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर उसकी इनकम 10 लाख से नीचे है तो 30% कैलकुलेट करते हैं। नीचे मैंने स्लैब दे रखा है, उसे चेक कर लीजिए। 30% प्लस 3%, क्योंकि ये 2011-12 की डिटेल है, तो इसलिए अगर हम 9 लाख का 30% निकाल लेंगे 2,70,000 आ जाएगा, और 2,70,000 पर 3% कैलकुलेट करेंगे तो 8,100 आएगा, तो टोटल 2,78,100 रुपये आएंगे। इनकम टैक्स स्लैब कैसा है डोमेस्टिक कंपनी का? फाइनेंशियल ईयर 18 से 19 के लिए जो बताएगा। ग्रोस टर्नओवर अप टू 250 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, तो 25% है, और ग्रोस टर्नओवर एक्सीडिंग हो गई 250 करोड़ से, तो उस पर 30% है। एजुकेशन सेस पहले 3% था, और हमारा इसके अंदर 4% हो गया। अब कुछ सरचार्ज क्या है? टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, तो 7% तुम्हारा सरचार्ज लगेगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर है डोमेस्टिक कंपनी की इनकम, तो उस पर 12% सरचार्ज लगेगा। फिर दोबारा से रिपीटेड है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी सेट ऑफ इन सेम असेसमेंट ईयर कैन बी फॉरवर्ड अप टू, तो इनडेफिनिट पीरियड है, कोई लिमिट नहीं है टाइम की। इन द बुक प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम 1,10,000 है, रेम्यूनरेशन एडमिसिबल टू द वर्किंग पार्टनर अंडर सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स 1960, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1.5 लाख। आइए हम चेक करते हैं। फर्स्ट 3 लाख तक जो भी होगा बुक प्रॉफिट का 90%, ठीक है, या 1.5 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम पार्टनरशिप को देंगे, ठीक है, रेम्यूनरेशन के तौर पर। और सेकंड पार्ट में क्या है कि 3 लाख से जो भी ज़्यादा होगा तो उस बैलेंस का 60% देंगे हम उसे बुक प्रॉफिट का। फिर है डोनेशन ऑफ नेशनल चिल्ड्रन फंड विल कम इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इन इनकम टैक्स 1961, तो मैंने ऊपर भी टेबल दे रखी है। तो दोबारा से पहले जो रूल था हमारा जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है जून 2013 में, उसमें डिडक्शन लगती थी 50%, लेकिन करंट ईयर में 100% डिडक्शन लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।